मम्मी, आपको तो पूजा पाठ में बहुत बिलीव है ना, तो अगर सपने में मंदिर देखे तो उसका क्या मतलब होता है? काहे कोनो सपना देख लूँगा का बेटी? हाँ, देखा तो है। इसका मतलब क्या होता है? पहले तू ही बतावा कि सपना में कौन भगवान के देख लूँगा? शंकर भगवान के। शंकर भगवान के? तो एकर मतलब है कि शंकर भगवान अपने मंदिर में तोरा के बुलावा देलन हा। तब तो मुझे उनके दर्शन करने जाना चाहिए ना? हाँ? अरे घाट के पास शंकर भगवान के एगो बहुत पुरान मंदिर बा। तू वहाँ चल जा और पूजा करके आ जा। तेरा याद नहीं के बचपन में तू जात रहा बाबूजी के साथ? अरे हाँ, लेकिन मम्मी वहाँ तो बहुत लोग आते जाते होंगे ना? हाँ, वो मंदिर में तो भीड़ लागले रहेला। लेकिन मम्मी, मैंने जो सपना देखा है ना, वहाँ पे बहुत शांत माहौल है और नीचे नदी बह रही है। उस जगह पे वो मंदिर है। ओह हाँ, पुलिया के पास एगो शंकर भगवान के बहुत पुरान मंदिर बा। तू जरूर वही मंदिर के देखने हवा। एग्जैक्टली, मैंने यही मंदिर देखा है। मम्मी, मुझे जाना है वहाँ पे, प्लीज। मेधा 2 दिन रुक जा, फिर हमने सब कोई साथ चला भोला बाबा के दर्शन करे, ठीक? 2 दिन? नहीं, मम्मी, सपना तो मुझे कल रात को आया है ना, तो उसके हिसाब से मुझे आज ही दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर 2 दिन के बाद आया होता तो 2 दिन बाद चले जाते। तो मुझे आज ही मंदिर जाना है मम्मी। हम नहीं जा सकत, हमार तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी, नो प्रॉब्लम, मैं चली जाती हूँ ना। सपना तो मुझे ही आया है, तो मैं जा सकती हूँ। तू अकेले कैसे जेबू? ना ना, ई ना हो सकेला। मम्मी प्लीज। ठीक है, हम ललन का कहते ही तोरा संग चल जाई। ठीक है, और हम ना ललन भैया के साथ जाएंगे और जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे। ओके? ठीक से जाइया, ठीक? और कैसा लगा हमारा घर? अच्छा। अगली बार देखेंगे। हाँ, एक मिनट होल्ड करो। जुग जुग जी बैठी। अच्छा काका, चलते हैं। विजय, छोड़ के आओ। ये रमेश तुमको घर छोड़ाएगा। रे रमेश, आज पहली बार तुम्हारे घर आई, बहुत अपनापन लगा। घर वालों को भी तुम बहुत पसंद आई। इसीलिए हमने कुछ सोचा है। का हम ये सोच रहे थे कि भला अपनों से कैसा कंपटीशन। मतलब हम जेठानी है निशा की, और भला जेठानी देवरानी से कैसे कंपटीशन कर सकती है। मतलब तुम इलेक्शन नहीं लड़ रही हो? तुमसे लड़ेंगे ना हम। इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है, निशा हमारी बहन जैसी है, उसी को लड़ने देते हैं इलेक्शन। क्या हुआ? चलो। कुछ नहीं। रे रमेश, घर छोड़ के आओ इनको। टेक केयर, बाय। एक मिनट ठहर। सुनो तुम लोग, यहाँ आओ। यहाँ तुम सब लोग जया के साथ उसके घर पर जाओ। जब तक हम ना कहें उसके घर पर रहना। चलो यार, ना चल चल चल। एक टेंशन लग गया काका, जया ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। अच्छा? कहने लगी निशा उसकी छोटी बहन जैसी है, अब बहन से क्या कंपटीशन करेंगे। इसको कहते हैं संस्कार। तुम्हारी पसंद पे नाज है हमको। लड़की तो वो होती है जो घर को जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। बाकी विजय, अब एक बात का ध्यान रखना होगा, जया से कुछ दिनों तक अभी इस तरह मिलना जुलना कम करना पड़ेगा।
बहुत एहतियात बरतने का जरूरत है। साला समझ में नहीं आता भनक कैसे लग गया उस सबको। अरे इस कर्मोस को भी छुपाए छिपता है। काका कुछ पता लगा कौन था वो? पता कर लिए हैं, उसका नाम बद्री है, रज्जन लाल की दुम है। तब तो साला कुत्ते की दुम की तरह ही टेढ़ा होगा। रज्जन लाल कुत्ता कहाँ है जो उसकी दुम बद्री टेढ़ा होगा? कुत्ता चालाक और वफादार होता है, रज्जन लाल पहलवान है, बुद्धि तो उसमें है नहीं जो वो चालाक होगा। रहा वफादारी का बात, तो वो तो उसके खूने में नहीं है। फिर का पहले दुम को ही दबोचते हैं। वो कैसे? वो भी पता कर लिया। सुना है कि लंगोट का ढीला है, रात होते ही चकला में घुस जाता है। कहा इतना अर्जेंट बुलाए हो? जानते हो सिचुएशन कितना खराब है। भाजी ने बुलाया है हमको? हाँ हाँ आपको, और अभी बुलाओ बेचारा। अरे यार, लोग तो हमारा बुद्धि फेल कर दिया। एक तो विजय कंधुआ बच गया है, साला घायल सांप की तरफ फुफकार रहा है। हमको तो डर है कहीं सबको पता ना चल जाए हमारे बारे में। तो क्या कहते हैं, चलिएगा कि ना? जाना तो पड़ेगा। हमारा हाल भी इस साला धोबी का कुत्ता जैसा है, न घर का न घाट का। लेकिन जाएंगे कैसे? अगर अब किसी ने हमको बब्बनवा के घर में जाते देख लिया तो हमारा खेला खत्म। कोई नहीं देखेगा रितेश भाई, हम आपको घर के पिछवाड़े से ले चलेंगे। चलिए। आइए अंदर चले जाइए। प्रणाम। प्रणाम। बैठिए। इतना अर्जेंट में बुलाए, कोई खास बात है का? विजय कंतवा बच गईल, एकरा से जरूरी और का बात हो सकेला? इसमें हमरा का गलती है? हम तो एकदम सही इन्फॉर्मेशन दिए थे। ना रितेश बबुआ, गलती तोरा ओर से नहीं के भइल, गलती हमनिया के ओर से भइल बा। यही खातिर हम बोलावनी है तोरा के। वो काहे बबुआ कि मिलना जुलला से इंसान में विश्वास बढ़त जाला, और जवन वादा तोहरा भाई तोरा से करके चल गइलन ओकरा हम पूरा करब, पर तोरा भी अपना बात पर अडिग रहे के पड़ी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए रितेश भाई, चाहे जैसे भी हो, विजय कंथवा तो बच गया, तो अब कहा है कि इधर के लिए खतरा बढ़ गया है। यह बात है ना भूजी? जितेंद्र एकदम ठीक कहता। घाविल सांप जंगली सुअर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही से विजय कंतवा पे 24 घंटे नजर रखे के पड़ी। वो कहाँ जाता, का सोचता, का करता, दिन रात 24 घंटा नजर रखे के पड़ी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उस पर पूरी तरह नजर रखेंगे। अच्छा प्रणाम, हम चलते हैं। किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ना ठीक बा, जाए।
सॉरी भगवान। जय शिव शंकर। उदय, उदय, उदय। हाय मेघा, कम ऑन, नीचे आओ, नीचे आओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। दुल्हन, जया से कुछ बात भइल का? कैसन स्वभाव बिया? बुआ जी ने किसी को मौका ही कहाँ दिया बात करने का। जया जब से यहाँ आई और जब तक रही, बुआ ने उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। उनका तो स्वभाव ही ऐसन बा, जहाँ एगो बाहर से आदमी आयल कि लटकन जैसन लटक गईली। अपन बड़प्पन दिखावेला हमेशा बेचैनी रहेला इनका पर। हो सकता है कि बुआ जी अपना बड़प्पन दिखा रही हो, लेकिन माँ मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तू का कहे के चाहत हूँ? देखिए माँ, बुआ जी अपना बड़प्पन दिखाए या अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। माँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे बुआ इस घर के बीचों बीच लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। आप जानती है, वो जया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे इस घर में उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक वही हो। हम इतना नासमझ नहीं थे, सब पूछेंगे। बाकी संस्कार के खातिर हम चुप रहेंगे। बाकी हमार जीते जी ए घर में कोई लकीर न खींच सके। अरे अभी तक मेघा नहीं के आए। मेघा बाहर गई है? मुझे तो लगा वो अपने कमरे में सो रही होगी। इहो लड़की जहाँ है ना, अरे कल सपना में वो शिव जी के मंदिर देखलस और के बाद जिद करे लगले कि हम वो शिव जी के मंदिर जेबे करब। पूजा पाठ के बात रहे तो हमू ना कहें। का कहे दुल्हन, ऐसे हंसत का बनो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि जो लड़की इतने दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रही, उसे सपने में मंदिर आता है, वो भी शिव जी का। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको? एनीवे, आप एप्पल खाइए। आजकल की लड़की के मिजाज के तो कुछ उगरे छोरे पता ना चले, कब हंसे और कब रोए। अब मेघा मंदिर गल है, यही बात पे दुल्हन के हंसे के काहे के चाहिए? हे भगवान, अब तो भगवाने जानस। क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रही हो मेघा? अभी तो बहुत रोना बाकी है। उदय, मैं सीरियसली रो रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं ही स्टूपिड थी, मैं ही स्टूपिड थी जो तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। हे भोले शंकर, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने उदय के लिए आपसे झूठ बोला। और एक ये है जिसे मेरे प्यार की परवाह ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे तुम तो सचमुच सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे थे तुम? हाँ मेघा, अरे हमने प्यार किया तो वो पूरा तो होगा ना। हाँ, अब देखो, भले ही हम दोनों परिवार वालों के बीच की दूरियां बढ़ती रहे, लेकिन हम दोनों के बीच की नजदीकियां कभी खत्म नहीं होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आगे 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 रुक चल 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 निकल। अब जिंदगी यहीं बिताने का इरादा है क्या? घर पर नहीं जाना है क्या? अच्छा एक बात बताओ, घर देर से पहुंचोगे तो क्या बोलोगे? शिवजी ने रोक लिया था। शिव जी के बारे में ऐसा मजाक नहीं करते। सॉरी बोलो चलो। सॉरी सॉरी। पता है उदय, मैंने ना मम्मी से झूठ बोला। नहीं बोलना चाहिए ना मुझे ऐसा, और वो भी भगवान के नाम पर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हमारे प्यार को शक्ति तो शिव जी ने ही दिया है ना, इसलिए तो हमारा प्यार इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ मेघा,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी प्यार की शक्ति के दम पर देखना, हमें ये लड़ाई जीतनी है। ये जो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी की जो खाई है ना, ये जो खोदे जा रहे हैं लोग, खोदे जा रहे हैं, हमें इन खाई के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, हमारे प्यार का ब्रिज। वाह, सच में? बिल्कुल I सच। love you, Uday. I love you too.